एलिफ, एलिफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम भी ना एलिफ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, हैप्पी अरे बर्थडे। ऐसे मत उछलो एलिफ, बेबी को कुछ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। थैंक यू सो मच। चलो आओ, कैंडल्स ब्लो करो। अच्छा लेकिन उससे पहले मेक अ विश। अच्छा ठीक है, हम अपनी आइंदा की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजारेंगे। अब बुझाऊं? हाँ। इस सब का अंदाजा नहीं था। चलो आओ हम साथ में एक फोटो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ के ओनर मिस्टर शारिक से मिलना है। क्या उनके साथ आपका अपॉइंटमेंट है? अगर आप कहेंगे कि दुआ कोकमास आई हैं तो समझ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। दुआ कोकमाज आई हैं, शारिक साहब से मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। शारिक साहब आपका वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाएं। दुआ, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। जब आप एनेस्थीसिया खुद लेकर आए थे तो मैंने सोचा कि रिजल्ट मैं लेकर आ जाती हूँ यहाँ। अरे बहुत शुक्रिया, प्लीज बैठो ना। अगर ऐसा है तो मैं गेम बंद कर देता हूँ। काम का बहाना बनाकर गेम खेला जाता है और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अरे नहीं, बस कभी कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। गेम्स मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गेम? ये तो बस एक किस्म का क्विज है। आईक्यू के लिए बहुत अच्छा है। चलो क्यों ना साथ खेलें, लेकिन मैं जीत जाऊंगी पहले ही बता रही हूँ। थोड़ा मुश्किल है मगर आजमा लो अपनी किस्मत। ये तो खेल कर ही पता चलेगा। लेकिन हम ऐसे खेलेंगे कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले को सजा देगा, यानी जुर्माने के साथ खेलेंगे। सजा के साथ? जैसे क्या तुम मुझे एक टांग पर खड़ा करोगी? ये नहीं मालूम, इस बारे में सोचेंगे। हारने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। यहाँ मैं काम की बात करने आई थी और गेम ऑफर हो गया। यानी ये ज्यादा लग रहा है कि आप मौका ढूंढ रही थी गेम खेलने के लिए। मैं कुछ लाई हूँ। एक सेकेंड। ये नायला ने भेजा आपके लिए। नैपी रैश की दवा है, इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, मैं देख लूंगा। अच्छा तो अगर आप तैयार हो तो शुरू करें। जी कहिए भाई। अजलान, वो सिर्फ फसीजिल होल्डिंग में है। वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? ए मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी पेले, डी रोमारियो। ये तो ज्यादती है। फुटबॉल का सवाल किया है, मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन ये तो एक किस्म का क्विज गेम है ना। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मालूम। मैं तो ऑप्शन सी चूज करती क्योंकि वही सबसे पुराना खिलाड़ी है, उसी को जानती हूँ मैं। तुमने पहले कहा और बदकिस्मती से तुम्हारा जवाब गलत है, क्योंकि दुरुस्त जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने ये सवाल जानबूझकर पूछा ना? हाँ, मैंने जानबूझकर पूछा। मैंने उन लोगों से राब्ता किया जो ये मुकाबला ऑर्गेनाइज करते हैं, सवालों के जवाब लिए, और मैंने कहा कि आज मेरी एक दोस्त आ रही है तो मैं क्विज में उसे थोड़ा छेड़ूंगा। अगर पहले ही सवाल पर इतना रोगी तो आगे हम कंटिन्यू कैसे कर सकेंगे? अच्छा ठीक है, अब आप दूसरा सवाल पूछे मुझसे। अच्छा तो हम यही उम्मीद आर्दा गुलर के लिए भी रखते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम आर्दा गुलर को जानती हो? वाकई जानती होगी। जी बिल्कुल, जानती हूँ मैं उन्हें। ठीक है, जबरदस्त। हाँ ठीक है, सवाल पूछे आप। हाँ, अब पूछे भी। क्या तुम इसका जवाब जानती हो? खैर ठहरो, मैं पढ़ता हूँ। क्लासिकी मौसीकी के कॉन्सर्ट में जब ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर स्टेज पर आता है तो रिवायत के मुताबिक सबसे पहले किस साज का मौसीकार उससे हाथ मिलाता है? ए वायलिन, बी पियानो, सी फ्लूट, डी हार्प।
क्या तुम जानती हो उसका जवाब? जी मैं जानती हूँ इसका जवाब, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते। मुझे वाकई नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि इसका सही जवाब है पियानो। मुझे माफ कीजिएगा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है वायलिन। अच्छा, वाकई? हाँ, वायलिन ही सही जवाब है। इस बार मैं जीत गई। एक पॉइंट हो गया है। इतनी खुश क्यों हो रही हो? अब इस बात का फैसला तो आखिरी सवाल ही करेगा कि विनर कौन होगा। ठीक है? ठीक है, चले, मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। अगला सवाल पूछें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हम दोनों ही नहीं जानते। पहले से ही इतना शोर कैसे है? सवाल तो पढ़ लीजिए। वाकई? ठीक है, फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में वालिदैन के साये से महरूम हो गए थे? ए 7 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 4 साल। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं भूलूंगी मैं। सन 571 में सूरज तुलू हुआ, जिसका नाम मोहम्मद है। उनका पहला पैगाम उम्मत अब्दुल्ला उनके वालिद थे। आमना उनकी वालिदा थी और दाई हलीमा उनकी रज़ाई माँ। वो जन्नत जैसे घर में पैदा हुए। वो जब 6 बरस के थे तो उनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई और यूं गमों का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम मम्मी। हाँ? अरे दुआ बेटी, मैंने तुम्हें भी जगा दिया। नहीं, मगर आप सुबह शाम इस्लाम की यही तारीख दोहराती रहती हैं। बेटी, ये कोई तारीख नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या है, जो उनकी जिंदगी को बयान करती है। जब तुम सो रही होती हो तो मैं तभी सुनाती हूँ। परेशान तो नहीं करती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इतना दोहराती हैं कि मैंने बेख्तियारी में याद कर लिया और नींद में भी सुन रही हूँ अब मैं। ये तो अच्छी बात है, मगर मैंने चंद बार सुनाई, तुम्हें कैसे याद हो गया? वालिदा के इंतकाल के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। उनकी वफात के बाद चचा अबू तालिब के पास चले गए। शाबाश, देखा तुमने भी सीख लिया बेटी। वैसे तुम एक ज़हीन लड़की हो, फौरन सीख लेती हो। ये मेरे दिमाग में इस कदर नक्श हो गया था कि मैं इसे बेख्तियारी में भी घर पर दोहराती रहती थी। तो इसका जवाब 6 साल है। तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो मुझे हरा दिया। अच्छा, तो फिर बताओ मेरी क्या सजा है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी तक तुमने सजा ही नहीं सोची है। लगता है मैं हार गया हूँ। आप वो वैसे जो नायला ने भेजा है देखकर बता दीजिएगा। जरूर देखूंगा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है। ठीक है। ठीक है। ओके, सी यू। तो फिर मुझे कॉल करना। क्या? हारने की सजा नहीं देनी क्या? हाँ, ओके, मैं करूंगी कॉल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। गुड बाय। सी यू। यूसुफ तो अजलान को बताएगा ये सब। मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। रुकिएगा मैडम, ये कंपनी का है, आप नहीं ले जा सकती। क्या वाकई में? क्या हो रहा है यहाँ? ये खातून कंपनी का फूल उठाकर ले जा रही थी। क्या बात है भाई? आप फूल उठाकर ले जा रही थी? आप जाए, मैं देखता हूँ। क्या मामला है मैडम? मुझे नहीं पता था कि डेकोर के लिए है। आपको नहीं पता था? तो आपने क्या समझा? मैंने सोचा कि इसे लोग ले जा सकते हैं इसे अपने साथ जाते वक्त। नहीं, आमतौर पर इसे कोई ले जा नहीं सकता, मगर आपको इजाजत है, आप जो चाहे ले जा सकती हैं मैडम। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। ठीक है, रख लेता हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे। बाबा की जान। मैं सुन रहा हूँ यूसुफ भाई। वो काफी देर वहीं थी, उसके पास फूल भी थे। उसके साथ कोई साहब थे जो दरवाजे तक भी आए। साहब कौन?
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक साहब थे उसके साथ। समझ गया। अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अंदर आ सकता हूँ? खैरियत तो है? क्या कर रही हैं आप? रात का खाना बना रही हूँ मैं। दिखाएं। उफ उफ उफ, लगता है आज दावत है। फ्राइड चिकन विद बेक्ड वेजेस, वो भी मेरी खास सॉस के साथ। ये बच्चियों के लिए बनाया है, सबको बहुत पसंद है। देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। यकीनन मुझे भी पसंद आएगा भाई। वो मसाले वाला मिक्सचर दोगे मुझे मैदे? ये ले। बस थोड़ा सा डालना है मुझे। ये भी चाहिए क्या? रख दो इसको आप वहीं पर। ये बहुत मजे का लगता है इसके साथ। आखिर आपने बनाया है तो मजेदार ही होगा। इतनी मेहनत का शुक्रिया। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। वाह, क्या खुशबू आ रही है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। बहुत मजे का है। लाजवाब बना है। मेरी मेहनत तो वसूल हो गई। ओफ ओफ ओफ, क्या खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इसी में खाना शुरू कर दूं। खाना कब खाएंगे वैसे? शाम में। क्या मैं एक ले सकता हूँ प्लीज? ठीक है लो। मजेदार। हाँ, कहा था ना मैंने। ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? चलो खोलो ना। तो बेबी के जेंडर का पता चल गया? हाँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं जानती हूँ। क्या मतलब? मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे जेंडर ना बताएं क्योंकि मैं जानना नहीं चाहती थी। यानी मैं चाहती हूँ कि उसे बेटा या बेटी के तौर पे नहीं, अपने बच्चे की तरह मोहब्बत करूं। तुम इतना इंतजार कर पाओगी? मैं तो वेट कर सकती हूँ, लेकिन लगता है तुमसे इंतजार नहीं हो रहा। मेरा मतलब है, क्या मैं जेंडर नहीं जान सकता? क्या जेंडर जाने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम वेट कर सकती हो तो मैं भी अगर वेट कर लूंगा तो क्या होगा? अरे मेरी जान, मैंने 2 अलग-अलग कमरे तैयार करवा दिए थे क्योंकि मैं जेंडर नहीं जानना चाहती थी। एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैंने ऊपर 2 कमरे देखे तो सोचा कि तुम जुड़वा बच्चों का सोच रही हो, लेकिन मैं तुमसे पूछ नहीं सका।